बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु तमत्तुइ अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब उस इंसान के बयान में जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में तमत्तु किया। तमत्तु का माना एक इस्तिलाही है, यानी पहले मीकात से उम्रे का इहराम बांधना और उम्रे से फारिग होकर इहराम खोल देना और फिर 8वीं ज़िलहिज्जा को हज का इहराम बांधना। एक तो ये है, और ये भी एहतमाल है कि इससे मुराद करीना हो, इससे मुराद क़िरान हो। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमअ बैन हज्जिन व उम्रा, कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज व उम्रा के दरमियान जमा फरमाया। ये अपने ज़ाहिर मफ़हूम के एतबार से क़िरान पर दलालत करता है, यानी तमत्तु भी मुराद हो सकता है और इससे मुराद क़िरान भी हो सकता है। हद्दसना मूसा इब्नु इस्माईल क़ाल हद्दसना हम्माम अन क़तादा क़ाल हद्दसनी मुतर्रिफ अन इमरान क़ाल तमत्तअना अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़ल अल-क़ुरआन क़ाल रजुलुन बिरायही मा शाअ। इमरान से मुराद इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। इनका जिक्र मासबक में कई मरतबा गुजर चुका है। इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तमत्तु किया। फनज़ल अल-क़ुरआन, तो कुरान की आयत करीमा भी नाजिल हुई। वो क्या आयत करीमा? फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज, कि जिसने हज के साथ उम्रा मिलाने का फ़ायदा हासिल किया। फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज, इस आयत करीमा से तमत्तु का सबूत हुआ। कुरान करीम की आयत मुबारका नाजिल हुई जिससे तमत्तु के जवाज़ पर दलील पेश की गई और तमत्तु का सबूत कुरान करीम से हुआ। और दूसरी रिवायतों में वलम तंजिल बाद हाज़िल आया आयतुन तनसखु हाज़िल आया, और इस आयत के बाद कोई दूसरी आयत नाजिल ना हुई कि जिससे जो इस आयत के लिए नासिख हो। तो इससे ये मालूम हुआ कि तमत्तु के जवाज़ पर कुरान करीम की आयत करीमा दलालत करती है। यही हज़रत इमरान इब्न हुसैन की मुराद है कि तमत्तु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हमने किया और तमत्तु के जवाज़ पर कुरान करीम की आयत करीमा भी दलालत करती है। क़ाल रजुलुन बिरायही मा शाअ, एक साहिब ने अपनी राय से कह दिया जो उन्होंने चाहा। इससे मुराद या तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब हैं
यह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है कि उन्होंने तमत्तु से मना किया। तो इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरदीद करने के तौर पर फरमाया कि उन्होंने अपनी राय से ये बात कह दी, हालांकि कुरान करीम की आयत मुबारक भी है जो तमत्तु के जवाज़ पर दलालत करती है, और हमने तमत्तु नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किया भी है। अब उन्होंने अपनी राय से कहा यह कि तमत्तु ना किया जाए। अब हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तमत्तु से क्यों मना फरमाते थे, इसका तज़किरा मासबक के असबाक में गुज़र गया है। इससे ये बात मालूम हुई कि सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान भी अहकाम में इज्तिहाद से काम लेते थे, और ये भी मालूम हुआ कि बाज़ मुज्तहिदीन सहाबा किराम बाज़ सहाबा किराम के इज्तिहाद पर नस से इनकार करते थे। बाब कौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल ज़ालिका लिमन लम यकुन आलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु के इस इरशाद की तफसीर में ज़ालिका लिमन लम यकुन आलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये सूरे बकरा की आयत करीमा है। इस आयत करीमा की मुकम्मल तफसीर सुनने से पहले ज़रा आयत के कुछ पिछले जुमले सुनिए। कुरान फरमाता है फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज फ़मस्तयसरा मिनल हदी, कि फिर जब तुम इत्मीनान से हो जाओ तो हज से उम्रा मिलाने का फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए। फ़मस्तयसरा मिनल हदी, फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए, फ़मस्तयसरा मिनल हदी, तो उस पर कुर्बानी है जैसी मयस्सर आए, जैसी मयस्सर आए। जो हज के साथ उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए यानी तमत्तु करे, फ़मस्तयसरा मिनल हदी, उस पर कुर्बानी है जैसी मयस्सर आए। और ये कुर्बानी तमत्तु की है, हज के शुक्र में वाजिब हुई, ख्वाह तमत्तु करने वाला फ़कीर हो। इस कुर्बानी से मुराद ईद उल अज़हा की कुर्बानी नहीं जो फ़कीर व मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती। तो अब तमत्तु करने वाले पर कुर्बानी वाजिब है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम, फिर जिसे कुर्बानी मक़दूर न हो तो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे, हज के दिनों में रखे। कौन? मुतमत्ति, जो कुर्बानी करने पर कादिर नहीं है, वो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे, यानी यकुम शव्वाल से 9 ज़िलहिज्जा तक एहराम बांधने के बाद। इस दरमियान में जब चाहे
रख ले, ख्वा एक साथ या मुतफर्रिक करके, और बेहतर यह है कि 7, 8, 9 ज़िल हिज्जा को रखे। व सबअतिन इज़ा रजअतुम, 3 ये रोज़े हो गए। व सबअतिन इज़ा रजअतुम, और 7 जब तुम अपने घर पलट कर जाओ, जब तुम अपने घर पलट कर जाओ। ज़ालिका लिमन लम यकुन आलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये तमत्तु उसके लिए है जो मक्का का रहने वाला ना हो। ये तमत्तु उसके लिए है जो मक्का मुकर्रमा का रहने वाला ना हो। अहले मक्का के लिए ना तमत्तु है और ना क़िरान, बल्कि वो सिर्फ हज का इहराम बांधेंगे। कौन? अहले मक्का। और हुदूद मवाक़ीत के अंदर रहने वाले अहले मक्का में दाखिल है। जो भी हुदूद मीक़ात के अंदर रहने वाले हैं। मवाक़ीत 5 हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ज़ुल्हुलैफ़ा, ज़ात इर्क़, जुहफ़ा, क़र्न या लमलम। ज़ुल्हुलैफ़ा अहले मदीना के लिए, और ज़ात इर्क़ अहले इराक़ के लिए, जुहफ़ा अहले शाम के लिए, क़िरान अहले नजद के लिए, या लमलम अहले यमन के लिए, अहले यमन के लिए। इससे ये मालूम हुआ कि तमत्तु और क़िरान उनके लिए है जो हुदूद मीक़ात से बाहर रहती हैं। हुदूद मीक़ात से अंदर रहने वालों के लिए ना तो तमत्तु है और ना क़िरान है। अब हदीस मुबारक सुनिए। वक़ाल अबू कामिल फ़ुज़ैल इब्न हुसैन अल-बसरी हद्दसना अबू मअशर अल-बर्रा क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न ग़ियास अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास अन्नहु सुइला अन मुतअतिल हज्जी फ़क़ाल अहल्लल मुहाजिरून वल अंसार व अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल वदा व अहललना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज के तमत्तु के बारे में पूछा गया तो आपने जवाब इरशाद फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार और अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में एहराम बांधा। व अहललना, और हमने भी एहराम बांधा। फलम्मा कदिमना मक्का, जब हम मक्का आए यानी मक्का से करीब आए मकाम शरीफ में, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलू इलालकुम बिल हज्ज उम्रा इल्ला मन क़द्दमल हदिया। फरमाया अपने हज के इस उम्रे को, हज के इस एहराम को उम्रा कर दो, मगर वो जिसने कुर्बानी के जानवर के गले में पट्टा डाल दिया हो, वो अपने हज के एहराम को उम्रा नहीं कर सकता। फरमाती हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तुफना बिल बैत व बैन सफ़ा वल मरवा,
हमने बैतुल्लाह का तवाफ किया और सफ़ा मरवा के दरमियान सई की। व अतैना निसा, और हम औरतों के पास आए, वो इसलिए कि ihram से बाहर आ चुके। व लबिस्ना सियाबा, और हमने अपने कपड़े पहन लिए, जो कपड़े ihram बांधने से पहले पहनती थी। वक़ाला, और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ल्लदल हदिया फ़इन्नहु ला यहिल्लु लहु हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, कि जिन लोगों ने हदी के गले में कलादा डाल दिया हो वो ihram से बाहर ना हो जब तक हदी अपनी जगह ना पहुंच जाए। सुम्मा अमरना अशियत तरबिया अन्नुहिल्ला बिल हज, उसके बाद 8वीं ज़िलहिज्जा के ज़ोहर के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, फ़इज़ा फ़रग़ना मिनल मनासिक, जब हम मनासिक से फारिग हुए, यानी वक़ूफ़ अरफ़ा से मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने से और रमीए जिमार वगैरह से, तो जिना फतुफना बिलबैत, तो मक्का आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया। वबिस सफ़ा वल मरवा, और सफ़ा मरवा के दरमियान सई की। फ़क़द तम्मा हज्जुना, तो हमारा हज मुकम्मल हो गया। व अलैना अल हदिय्यु, और हम पर कुर्बानी करना है, इसलिए कि पहले उम्रा किया, बाद में 8वीं ज़िलहिज्जा को हज का ihram बांधा और हज किया, तो ये तमत्तु हो गया, और मुतमत्ति पर कुर्बानी करना वाजिब है। फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज, हाँ, वालैना अल हदी, और हम पर कुर्बानी करना है। कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फमस्तयसरा मिनल हदी, यानी फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसरा मिनल हदी, जो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए उस पर कुर्बानी है जैसे मैसर आए। फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम इला अमसारिकुम, कि जो फिर जिसे कुर्बानी करना मकदूर ना हो तो 3 रोजे हज के दिनों में रखे। व सबअतिन इज़ा रजअतुम इला अमसारिकुम, और 7 रोजे जब अपने शहर लौटे। अश्शातो तजज़ी, कुर्बानी में बकरी भी काफी है। हाँ, कुर्बानी में बकरी भी काफी है। फ़क़त फ़जमअू नुसुकैन फ़ी आमिन बैनल हज्जी वल उम्रा, हाँ
फजमऊ, तो सहाबा ने दो नुसुक यानी दो इबादतें हज और उम्रा को एक साल में जमा कर लिया। एक साल में दो नुसुक हज और उम्रा को जमा कर लिया, यानी उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया। फ़इन्नल्लाह अन्ज़लहु फ़ी किताबिही, अल्लाह तबारक व तआला ने, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में इसे उतारा। अन्ज़लहु, अपनी किताब में, किसको? यानी हज और उम्रा के जमा करने को अपनी किताब में उतारा। ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जी। वसन्नहु नबियुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे मसनून फरमाया। कि मसनून फरमाया का मतलब यानी इसको मशरूअ फरमाया, इसलिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमत्तु का हुक्म अपने सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान को दिया। व अबाहु लिन्नास गैर आले मक्का, और तमत्तु को जायज़ मुबाह करार दिया उन लोगों के लिए जो मक्का मुकर्रमा के रहने वाले नहीं हैं। क़ाल तआला वज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ये यानी तमत्तु उसके लिए है जो मस्जिद हराम यानी हुदूद मीकात के अंदर रहने वाला ना हो, जो हुदूद मीकात के अंदर रहने वाला ना हो। इसलिए कि हुदूद मीकात के अंदर रहने वाला गोया कि वो मक्का मुकर्रमा में रहने वाला है, उसके लिए तमत्तु और क़िरान की इजाज़त नहीं है। व अशहुरुल हज अल्लज़ी ज़करहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिही, और हज के महीने जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में फरमाया वो शव्वाल और ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा है या ज़ुल्हिज्जा है। कुरान करीम में कहा फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरग़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्ज। कि हज के कई महीने हैं जाने हुए। फमन फरग़ फ़ीहिन्नल हज्ज, तो जो इनमें हज की नियत करे, फला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल, तो न औरतों के सामने सोहबत का तज़किरा हो, न कोई गुनाह, न किसी से झगड़ा। अब तो ये महीने कौन से हैं? शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा। इस आयत के यहाँ पर जिक्र का फायदा
इस बात पर तंबी करना है कि वो तमत्तु कि जिसके करने की वजह से कुर्बानी करना शुक्राने के तौर पर वाजिब होती है, और या अगर कुर्बानी की इस्तिताअत ना हो तो रोज़ा रखना लाजिम होता है। ये वो तमत्तु है जो कि अशुरे हज में हो, हज के महीने में हो। अगर उम्रा अशुरे हज यानी शव्वाल से पहले कर लिया, रमजान में कर लिया, और फिर बाद में उसने हज का इहराम बांधा, तो अब वो हज इफराद होगा और वो मुफरिद होगा, उस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं होगा। वो तमत्तु कि जिसकी वजह से कुर्बानी लाजिम होती है, या कुर्बानी ना करने की इस्तिताअत या कुर्बानी करने की इस्तिताअत न होने की सूरत में रोज़े रखना लाजिम होता है, ये वो तमत्तु है कि उम्रा भी अशुरे हज में हो तब तमत्तु होगा। और अगर अशुरे हज से पहले उम्रा कर लिया तो वो उम्रा अशुरे हज से पहले किया और हज जिल हिज्जा में होता है उसमें किया, तो ये तमत्तु नहीं हुआ और इस पर कुर्बानी लाजिम नहीं हो। हाँ, फमन तमत्तअ फी हाज़िहिल अशहुर, फरमाते हैं कि इन महीने में जो तमत्तु करे फ़अलैहि दमुन औ सोमुन, तो उस पर दम या रोज़ा है। बात मुकम्मल हो गई। अब फरमाते हैं अर्रफस अल जिमा वल फसूक अल मआसी वल जिदाल अल मुरा, जो कुरान करीम ने जो इरशाद फरमाया फमन फरग़ा फ़ीहिन्नल हज्ज, कि तो जो इनमें हज की नियत करे, फला रफ़सा वला फसूक़ा वला जिदाला, तो न रफ़स है न फसूक है न जिदाल है। तो रफ़स से मुराद जिमा है, फसूक के माना गुनाह है, जिदाल के माना झगड़ा करने के हैं। तो माना ये हुआ कि जो इन महीनों में हज की नियत करे फला रफ़सा, तो ना जिमा करना है, ना औरतों के सामने सोहबत का तज़किरा हो, वला फसूका, और ना कोई गुनाह हो, वला जिदाला, और ना कोई झगड़ा हो। ना झगड़ा करना है, ना अपने रफ़ीक़ों से, ना अपने खादिमों से, और ना किसी गैर से झगड़ा करना नहीं है। याद रखिए कि तमत्तु करने वाला नमी जिल हिज्जा तक हज का इहराम बांध सकता है। अफजल ये है कि जितने पहले हो सके बांधे, अगरचे 8वीं जिलहिज्जा से पहले। अगर मक्के मुअज़्ज़मा में है तो इहराम हरम में बांधे, बेहतर यह कि मस्जिद हराम में बांधे। अलबत्ता ये सुन्नत है कि 8वीं को आफताब निकलने के बाद मिना के लिए चले, ताकि अराफात की हाज़िरी से पहले मिना में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने की सआदत हासिल हो जाए। अगर 8वीं को आफताब निकलने से पहले ही बल्कि रात ही को मिना चला गया तो भी जायज़ है। और ये भी याद रखिए
कि तमत्तो और क़िरान करने वाले पर शुक्राने में कुर्बानी वाजिब है, अगरचे एक बकरी हो या गाय ऊंट का 7वां हिस्सा। और अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो 10 रोज़े वाजिब हैं। 3 रोज़े अय्याम हज में, अय्याम हज में होने से मुराद यानी एहराम बांधने के बाद पहली शव्वाल से 9वीं ज़िलहिज्जा तक, और 7 रोज़े हज के बाद। अनाफ के नज़दीक अफजल ये है कि ये 3 रोज़े 9वीं से पहले पहले पूरे कर ले, और इन रोज़ों का पे दर पे रखना ज़रूरी नहीं, नागा के साथ भी रख सकता है। 7 रोज़े अय्याम तशरीक़ यानी 13वीं ज़िलहिज्जा के बाद हज से फारिग होकर ख्वा मक्का मुअज़्ज़मा ही में रखे, ख्वा रास्ते में, ख्वा घर आकर, और बेहतर यह कि घर आकर रखे। और अगर 9वीं ज़िलहिज्जा तक 3 रोज़े पूरे नहीं किए तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर नादारी, मुफलिसी या जानवर ना मिलने की वजह से कुर्बानी ना की तो अब 2 दम वाजिब हो गए, एक तमत्तो का और दूसरे वक्त पर कुर्बानी ना करने का जुर्म। अहले मक्का से मुराद मैंने बता दिया कि मीकात में रहने वाले हैं। अहले मक्का यानी मीकात में रहने वाले, इनके लिए सिर्फ इफराद है, क़िरान और तमत्तो नहीं। क़िरान और तमत्तो ये सिर्फ मीकात से। बाबुल इक्तिसाल इंदा दुखूल मक्का, ये बाब इस बयान में कि मक्का मुकर्रमा के दुखूल के वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। हद्दसनी याकूब इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना याकूब इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना इब्न उलैया क़ाल अख़बरना अय्यूब अन नाफ़िअ क़ाल कान इब्न उमर इज़ा दख़ल अदनल हरम अमसक अन तलबिया सुम्मा यबीतु बिज़ीतिवा सुम्मा युसल्ली बिही अस्सुबह व यग़तसिलु व युहद्दिसु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु ज़ालिका। फरमाते हैं इमाम बुखारी के मुझसे हदीस बयान की याकूब इब्न इब्राहीम ने, उन्होंने कहा कि मुझसे हदीस बयान की इब्न उलैया ने, वो कहते हैं कि हमें खबर दी अय्यूब ने, उन्होंने रिवायत की नाफे से, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हरम के करीब दाखिल होते तो अमसका अन तलबिया, तलबिया से अपने को रोक लेते, यानी तलबिया बंद कर देते। सुम्मा यबीतु बिज़ीतिवा, उसके बाद मकाम ज़ीतिवा में रात गुजारते। सुम्मा युसल्ली बिही सुबह, फिर मकाम ज़ीतिवा ही में सुबह की नमाज पढ़ते। व यग़तसिलु, और गुस्ल करते। और ये बयान करते कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा करते थे। मुताबकत तर्जमतुल बाब से इस जुमले में है व यग़तसिलु बिज़ीतिवा लिदुखूल मक्का, कि मक्का मुकर्रमा दाखिल होने के लिए मकाम ज़ीतिवा में गुस्ल करते थे। और ये जो रावियों में इब्ने उलैया हैं, इनका नाम इस्माइल इब्ने उलैया है।
मक्का में ज़ी-तिवा में गुस्ल करते थे। हाँ, और याद रखिए कि मक्का मुकर्रमा के दुखूल के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। कसदन अगर कोई गुस्ल ना करे तो कोई फिदिया नहीं है। अगर वज़ू कर ले तो ये भी काफ़ी है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी वज़ू करते थे और कभी गुस्ल करते। और याद रखिए कि मक्का मुकर्रमा के लिए गुस्ल करना ये इस वजह से नहीं है कि मुहरिम है, बल्कि ये मक्का मुकर्रमा की हुर्मत की वजह से है। यहाँ तक कि ये मुस्तहब उसके लिए भी है जो कि मुहरिम ना हो बल्कि हलाल हो। जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दुखूल के वक्त में गुस्ल किया, हालांकि आप मुहरिम नहीं थे बल्कि हलाल थे, यानी बगैर एहराम के थे। अब रहा ये कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम की हद में दाखिल होते ही तलबिया क्यों छोड़ देते थे, हालांकि वो मुहरिम बिल हज होते। तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि इसकी तावील ये है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो जिस जगह के लिए बुलाया गया उस जगह पहुँच गए, तो अब तलबिया ख़त्म कर दे और उसकी जगह पर अल्लाहु अकबर या सुबहान अल्लाह वगैरह तस्बीह तकबीर और तहलील ये करें, तहलील करें। बाब दुखूल मक्का नहारा व लैला, ये बाब इस बयान में कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना मशरू और जायज़ है, दिन में भी और रात में भी। बातन नबिय्यु हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना मुसद्दद हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह हद्दसनी नाफ़ि अन इब्न उमर क़ाल बातन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ीतिवा हत्ता अस्बह सुम्मा दख़ल मक्का व कान इब्न उमर यफ़अलुहु। फरमाते हमसे हदीस बयान की मुसद्दद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की यहया ने, उन्होंने रिवायत की उबैदुल्लाह से, उन्होंने कहा कि मुझसे हदीस बयान की नाफ़े ने, वो अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ी-तिवा में रात गुजारी, हत्ता अस्बह, यहाँ तक कि ज़ी-तिवा ही में सुबह तक रहे। सुम्मा दख़ल मक्का, उसके बाद दिन में मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए। वकान इब्न उमर यफ़अलुहु, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसा ही करते थे, ऐसा ही। अब रहा ये कि अब्दुल्ला इब्न उमर की इस रिवायत से तो ये मालूम हुआ कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम दिन में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी ऐसे ही करते थे। तो मक्का मुकर्रमा में दिन में दाखिल होना साबित हुआ, रात में साबित तो नहीं हुआ। तो
उसका जवाब ये है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम का मक्का मुकर्रमा में रात में दाखिल होना दूसरी हदीस से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मकामे जिराना से उम्रा का इहराम बांधा था और मक्का मुकर्रमा रात में दाखिल हुए थे और रात ही में उम्रा करके रात ही में वापस हुए और सुबह को जिराना पहुंच गए। तो इससे ये मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा में दिन में दाखिल होना भी जायज़ है और रात में भी दाखिल होना जायज़ है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शर्त पर दिन में मक्का मुकर्रमा दाखिल होने वाली हदीस थी, इसलिए उसका जिक्र किया, और रात में दाखिल होने वाली हदीस इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की शर्त पर नहीं थी, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया। बाबुन मिन ऐना यखरुजु मिन मक्का, ये बाब इस बयान में कि मक्का मुकर्रमा मुहरिम कहां से दाखिल होगा, कहां से, किस जगह से दाखिल होगा। हद्दसना इब्राहीम मुब्निल मुनज़िर क़ाल हद्दसनी मअन क़ाल हद्दसनी मालिक अन नाफ़ि अन इब्न उमर क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु मक्कता मिन सनियतिल उलिया व यखरुजु मिन सनियतिल सुफला। फरमाती है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलंद वादी से मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते, बुलंद हिस्से से, और वो बुलंद हिस्सा कि उससे उतरते जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान के करीब। वयखरुजु मिन सनियति सुफला, और नबी अकरम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से नशेबी जानिब से निकलते थे, नशेबी जानिब से निकलते थे। यानी बुलंद हिस्से से मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते और नशेबी हिस्से से मक्का मुकर्रमा से बाहर आते। अब इसमें हिकमत क्या थी, तो बाज़ उलमा ने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो निदा दी थी हज की, वो जिहते उलूव बुलंद जगह से दी थी, तो बुलंद जगह से ही दाखिल होना मुनासिब है मक्का मुकर्रमा में इहराम बांध कर, है ना। क्यों? इसलिए कि ये उस मकान का कस्द करता है जो मकान अल्लाह के नज़दीक अज़मत के एतबार से बहुत बुलंद वाला है, तो मुनासिब ये है कि बुलंद तरफ ही से दाखिल हो। और
अब चूंकि मक्का मुकर्रमा से बाहर निकल रहा है तो बेहतर ये कि बुलंद जगह से ना जाए बल्कि नशेबी जगह से जाए। और ये भी कि जब बुलंद जगह से दाखिल होगा तो जब उतरेगा तो उसका रुख बैतुल्लाह शरीफ के ठीक सामना होगा। और ये भी कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम हिजरत के इरादे से निकले थे तो छुप कर निकले थे। अब इरादा किया कि बुलंद हिस्से से दाखिल हों ताकि सब लोग देख लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मज़ाहिर अपनी आँखों से मुलाहज़ा कर लें। और बुलंद हिस्से से दाखिल होना और नशेबी हिस्से से वापस आना ये इसलिए भी था ताकि हर रास्ते से आप गुजरें और हर रास्ते पर आपके कदमों की बरकत पहुंच जाए और आप सबके लिए दुआ करें। और बुलंद रास्ते बुलंद जानिब से दुखूल में एक हिकमत ये भी थी कि दीन के ज़ुहूर और इज़्ज़त इस्लाम के ज़ुहूर से मुनाफिकीन को गैज़ और उनको ये दिखाना था कि देखो आज दीन कितना मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर है कि पैगम्बर इस्लाम अपने असहाब के साथ बुलंद जहत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। हाँ, बाबू मिन ऐना यखरुजु मिन मक्का, ये बाब इस बयान में कि मक्का मुकर्रमा से निकलने वाला किस जगह से निकलेगा। हद्दसनी मुसद्दद इब्न मुसरहद अल-बसरी क़ाल हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह अन नाफ़ि अन इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्का मिन कदा मिन सनियतिल उलिया अल्लती बिल बतहा व खरज मिन सनियति सुफला। फरमाते हैं इमाम बुखारी के हमसे हदीस बयान की मुसद्दद इब्ने मुसरहद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की यहया ने, वो उबैदुल्लाह से रिवायत करते हो नाफे से, वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए है ना, कदा बालाई घाटी से जो बतहा में है, और वह खरजा और नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस हुए मिन सनियति सुफला निचली घाटी से, निचली घाटी से। हद्दसना अल-हुमैदी व मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना क़ाल हद्दसना सुफियान इब्न उयैना अन हिशाम इब्न उरवा अन अबी अन आयशा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा जाअ इला मक्का दखला मिन आला व खरजा मिन अस्फलिहा। हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का आए तो उसके बालाई हिस्से से दाखिल हुए, वह खरज मिन अस्फलिहा और नशेबी हिस्से से बाहर आए। अगली रिवायत है हद्दसना महमूद व हद्दसना अबू उसामा क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उरवा अन अबी अन आयशा अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखला आमल फतह मिन कदा व खरज मिन कुदा
मिन आल मक्का। फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल कदा से दाखिल हुए और कुदा मक्के के बलाई हिस्से से वापस हुए। हद्दसना अहमद क़ाल हद्दसना इब्न वहाब क़ाल अख़बरना अम्र अन हिशाम इब्न उरवा अन अबी आयशा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखला आमल फतह मिन कदा मिन आला मक्का कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का के साल कदा मक्के के आला हिस्से से दाखिल हुए। क़ाल हिशाम वकान उर्वा यदखुलु अला किल्तिहिमा, और हिशाम कहते हैं कि उर्वा इब्न ज़ुबैर कदा और कुदा दोनों से दाखिल होते थे और अक्सर कुदा से दाखिल होते। वकानत अक़रबहुमा इला मंज़िलिही, और कदा और कुदा में से कुदा मकाम उनके घर से करीब था। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल वहाब क़ाल हद्दसना हातिम अन हिशाम अन उर्वा क़ाल दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फतह मिन कदा मिन आल मक्का वकान उर्वा अक्सर मा यदखुलु मिन कुदा, के हज़रत उर्वा कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह वाले साल मक्के के बालाई हिस्से कदा से दाखिल हुए और उर्वा अक्सर कुदा से दाखिल होते थे, और कदा और कुदा में कुदा उनके घर से ज़्यादा करीब जगह थी। हद्दसना मूसा क़ाल हद्दसना वहब क़ाल हद्दसना हिशाम अन अबीही क़ाल दख़ल नबी, हज़रत हिशाम इब्न उर्वा अपने वालिद उर्वा से बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह वाले साल कदा से दाखिल हुए। वकान उर्वा यदखुलु मिनहुमा किल्तिहिमा, और उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन दोनों से दाखिल होते थे। वकान अक्सर यदखुलु मिन कुदा, और अक्सर अब्दुल्ला इब्न उमर और उर्वा इन दोनों से दाखिल होते और अक्सर उर्वा कुदा से दाखिल होते। अक़रबहुमा अक़रबहिमा इला मंज़िलिही, जो उनके घर से दोनों में से ज़्यादा करीब था। वक़ाल अब्दुल्ला, इमाम बुखारी ने फरमाया कि कदा और कुदा ये दो जगहों के नाम हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि कदा मक्का मुअज़्ज़मा के पूरब एक घाटी है जिससे उतरने के बाद जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान पड़ता है, और कुदा मक्का मुअज़्ज़मा के निचले हिस्से में एक घाटी है। अल्लामा कुर्तुबी ने कहा इन दोनों के तलफ़ुज़ में इख्तिलाफ है। अक्सर ये कहते हैं कि उलिया कदा फतह और मत के साथ है कदा, और सुफला कुदा ज़म्मे और कसरे के साथ है। अब ये जो है कि उर्वा अक्सर कुदा से दाखिल होते, तो याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम अहवाल में पैरवी मुस्तहसन है, बल्कि बाइस अजर सवाब है, मगर उर्वा अपनी आसानी के लिए इसके ख़िलाफ़ करते थे। इसमें कोई हरज नहीं, यूं भी ये सुनने ज़वाइद में से है, इसका छोड़ना गुनाह नहीं। हाँ, इस पर अमल जो है वो मूजिबे सवाब है। मैंने बताया कि
मक्का मुअज़्ज़मा के बलाई हिस्से कदा से दाखिल होने में हिकमत ये थी कि उसके सामने ही बैतुल्लाह है। उस पर नज़र पड़ते ही नीचे उतरने में एक गुनाह उसकी ताज़ीम का इजहार है और रास्ता बदलने में ये फ़ायदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये दोनों रास्ते बरकत हासिल करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक दोनों रास्तों पर